हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विद्युत धारा भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, जो कि 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ये देखिए, या तो पूछ सकता है किरचॉफ का नियम क्या है, या इस पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। मैं दोनों आपको बताऊंगा। आज का क्लास केवल किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम को हम समझेंगे, और इसके बाद मैं इस पर न्यूमेरिकल लेकर के अगले पार्ट में लेके आऊँगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ का नियम। देखिए, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए। 1842 ईस्वी में कितने नियम दिए? दो नियम दिए। देखिए, रटना नहीं है, पहली बात रटना नहीं है, बिल्कुल ही आसानी पूर्वक आपको समझ में आएगा। आप शुरू से अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। तो देखें, किरचॉफ कौन है? एक वैज्ञानिक है, ठीक है। इन्होंने दो नियम दिया। फर्स्ट, पहला नियम या संधि का नियम, या इसे हम धारा नियम भी कहते हैं। पेपर में पूछ सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसे कहते हैं, या कह सकता है संधि का नियम या धारा नियम किसे कहते हैं। यह किरचॉफ का प्रथम नियम है, और सेकंड है दूसरा नियम या पाश नियम या वोल्टता का नियम भी इसे कहते हैं। तो चलें, सबसे आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करें। बिल्कुल रटना नहीं है, एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करें। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? किरचॉफ का पहला नियम या संधि का नियम। देखिए, कहा जा रहा है किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं संधि। संधि का मतलब क्या होता है जी? बताइए, संधि का मतलब क्या होता है? योग। संधि का मतलब योग। यहां कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक चीज ध्यान दें, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? यह हमारा संधि है, इसको क्या मान लो? ओ, ठीक है। अब यहां से देखो, दो धाराएं आ रही हैं, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। इस चित्र में देखिए, जो O है वही क्या है? संधि है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, अब संधि यहाँ O है। अब देखो, संधि पर मिलने वाली धाराओं, अब ये धारा है, पहले को मान लो धारा I1, दूसरे को क्या मान लो? I2, इसको I3, I4, I5। देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा, चाहे वो आ रहा हो चाहे जा रहा हो। जैसे देखिए, इस संधि पर ये I1 और I2, ये जो तीर इधर बना हुआ है ना, तो संधि पर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, I1 आ रहा है और I2 आ रहा है, और यहां से ये संधि से किधर जा रहा है? ये बाहर जा रहा है। I3 बाहर जा रहा है, I4 और I5, देखिए इधर तीर है, माने बाहर जा रहा है, और O पर ये दोनों आ रहे हैं, चाहे आए या जाए। इन सभी का योग जो होता है, बीजगणितीय योग, क्या होता है? शून्य होता है। समझ में आया? अच्छे से समझने का प्रयास करें। अर्थात आप लिख सकते हैं सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा I बराबर 0। समझ में आया कि नहीं? यहाँ किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इन सभी का योग जो होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। अब यहाँ ये सिग्मा जो दिखाई दे रहा है, सिग्मा का मतलब क्या होता है जी? जहां लिख सकते हो सिग्मा बराबर होता है
बीजगणितीय योग। यानी आप लोग जैसे हाई स्कूल में पढ़े होंगे मैथ में समांतर माध्य, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो सिग्मा एक्स करके लिखते थे कि नहीं, बस वही सिग्मा है। सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग, माने योग, समझ में आया। यदि संधि की ओर आने वाले धाराएं, यदि संधि की ओर आने वाली धाराएं, यानी देखो संधि क्या है, इसमें ओ है, धारा कौन कौन आ रहा है, I1 आ रहा है और I2 आ रहा है। ओ पर यही दोनों आ रहे हैं ना, तीर इधर है देखो, I1 और I2। तो यदि संधि की ओर आने वाली धाराएं I1 कामा I2 है तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्रमशः, अब देखिए ये संधि ओ है, यहां से दूर जा रहा है, क्या दूर जा रहा है, देखो यहां तीर देखो, ये धारा, ये भी धारा और ये भी धारा, ये दूर जा रहे हैं कि नहीं। तो जो संधि से दूर जा रहे हैं उसमें धाराएं कौन कौन से हैं, I3, I4, I5, ठीक है। तो धाराएं क्रमशः क्या है, I3, I4, I5 हैं। अतः किरचॉफ के नियम से, ठीक है जी। अब किरचॉफ के नियम से क्या होगा, आप जानते हो कि प्रथम नियम क्या है कि सभी का सभी योग का मान जो है बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो सबको जोड़ लो, क्या हो जाएगा, I1 सिग्मा I का मतलब क्या होता है, जितनी भी धाराएं हैं सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो यह क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो धाराएं संधि की तरफ आ रही हों उसका चिन्ह धनात्मक होगा, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हों उसका चिन्ह ऋणात्मक होगा, ये भूलिएगा नहीं। तो देखिए संधि ओ है, दो धाराएं आ रही हैं, I1 आ रहा है और I2 आ रहा है, तो मैंने प्लस रखा, ठीक। फिर प्लस, अब धाराएं कौन कौन जा रही हैं, I3 जा रहा है, I4 और I5, ठीक। उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ प्लस यानी डायरेक्ट यहाँ माइनस कर सकते हो, डायरेक्ट क्या कर दें, माइनस। तो ये देखो I3 संधि से दूर जा रहा है ना, तो क्या होगा, माइनस I3, फिर यहाँ संधि से दूर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस I4, यह भी संधि से दूर जा रहा है तो क्या होगा, माइनस I5 बराबर 0। मैंने यहाँ डायरेक्ट माइनस माइनस कर दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी संधि की तरफ आए तो धनात्मक और संधि से दूर जाए वो क्या होगा, ऋणात्मक। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो लिख सकते हैं या I1 प्लस I2 बराबर, ये माइनस I3 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस I3, या माइनस I4 है उधर जाएगा तो प्लस I4, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस I5, ठीक है बाबू। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए किरचॉफ का प्रथम नियम, तो ये आप लिख देंगे सिग्मा I बराबर 0, और यहाँ अच्छे से इसको समझा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ नोट लिख लो जरा अपने समझने के लिए। संधि की ओर आने वाली धाराओं का चिन्ह प्लस होता है, ठीक है। ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 2,
संधि से दूर जाने वाली धाराओं का चिन्ह माइनस होगा। ठीक है बाबू, ये आप लोग अच्छे पूर्वक समझ लो कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का चिन्ह प्लस होगा और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का चिन्ह माइनस होगा। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि संधि की तरफ आ रहा है I1 I2, तो मैंने प्लस रखा, और I3 I4 I5 ये संधि से दूर जा रहे हैं, मैंने माइनस रख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ जरा एक और नोट लिख लें। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, अतः इसे धारा नियम भी कहते हैं। यह आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, अतः इसे धारा नियम भी कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि बताइए कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? आप बोलेंगे आवेश संरक्षण पर आधारित है। यह विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो बोलेंगे क्या? आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिए, रटना नहीं है, अच्छे से समझना है, ठीक है, और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, बहुत ही आसानी पूर्वक आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलें, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिए, इसे हम पास नियम भी कहते हैं या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। पेपर में आ जाता है कि बताइए वोल्टता का नियम क्या है, या किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, या पास नियम क्या है। बिल्कुल आसानी पूर्वक समझने का प्रयास करें। यह देखिए एक बंद पास है, ठीक, इसमें कितना बंद पास है? 1 और 1 2। ये धाराएं हैं I1 I2। ई विद्युत वाहक बल है, ठीक है, सेल, और ये प्रतिरोध है। समझने का प्रयास करें। करा किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास। अब ये देखो बंद पास है, एक बंद पास और एक 2 हो गया। बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, ये जो धाराएं बह रही हैं I1 I2, तथा संगत प्रतिरोधों, प्रतिरोध माने R, के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, योग माने क्या होता है? जोड़, उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात, यहां लिखिए अर्थात, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में? बहने वाली धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। जहां भी योग कह दे, योग का मतलब क्या है? सिग्मा। सिग्मा लगा दो तो क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। तो यहां लिखें सिग्मा क्या? बहने वाली धाराएं, धाराएं क्या है? I है, तथा प्रतिरोध के गुणनफल, प्रतिरोध को किससे व्यक्त किया जाता है? R से, यानी सिग्मा IR बराबर हो जाएगा, क्या करा? उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग यानी सिग्मा, बोलो, और क्या? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को किससे व्यक्त करते हैं? ई। समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि बहने वाली जो धाराएं हैं, देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? जो बहने वाली धाराएं हैं वह प्रतिरोध के क्या? गुणनफल
के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बीजगणितीय योग जो होता है वह विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी आई आर सिग्मा आई आर बराबर क्या हो गया? सिग्मा ई। समझ में आया कि नहीं आया? यही हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ठीक है, यहाँ लिखें बंद पाश एक के लिए। अब यहां देखिए दिया है सिग्मा आई आर, यानी जो धारा होता है वह प्रतिरोध के गुणनफल, यानी धारा और प्रतिरोध का क्या होना चाहिए? गुणनफल होना चाहिए, और इसका सिग्मा माने योग होना चाहिए। तो बंद पास एक में देखो क्या है? धाराएं क्या है? I1 है, गुणे क्या हो जाएगा? R1। I1 गुणे क्या होगा? R1। अब ये देखो धाराएं ऐसे बह रही हैं, बह रही कि नहीं बह रही हैं? तो क्या हो गया? I1 R1। ठीक, अब क्या होता है? सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। तो लिखो प्लस। अब एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि बंद पास में अगर जो धाराएं हैं, देखो तीर ऐसे बनाना, अगर ऐसे घूमता है तो वह प्लस होगा, लेकिन विपरीत जब आएंगे तो चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। अब यहां देखो धाराएं ऐसे बह रही है ना, देखो देखो धारा ऐसे आ रही है। ठीक, बहुत अच्छी बात। लेकिन यहां से धारा देखो, इसका तीर इधर मुड़ा हुआ है। देखो ये धाराएं ऐसे आ रही है, यहां से चला ऐसे, लेकिन यहां से ये धारा की दिशा किधर हो गया? इधर हो गया। तो दोनों आके टकरा जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? मिल जाएंगे। तो जब दोनों धाराएं आकर के मिलने लगे तो वहां चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माने विपरीत अगर होता है तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। देखो यहां से धारा ऐसे आ रही है, ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन इसके विपरीत फिर यहां से चल रहा है, इसलिए चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। योग तो होता है, आप यहां लिखेंगे फिर माइनस हो जाएगा क्या? I2 R2, I2 R2। ठीक है जी, और बराबर सिग्मा ई, यानी ई का मान यानी E1। अब ये बताओ प्लस, क्योंकि योग होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे देखो ये दोनों धारा, ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है कि नहीं? जब विपरीत में जाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस क्या? E2। यानी हो गया I1 R1 प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस I1 R2 बराबर E1 धन में ऋण का गुणा होगा माइनस E2। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे कि I1 R1। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो धाराएं इधर से आ रही हैं और यहाँ से इसका तीर इधर से, दोनों आके मिल रहे हैं, इसलिए चिन्ह क्या होगा? माइनस। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे। तो ये बताओ बंद पास एक में समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब लिखें बंद पास दो के लिए। ठीक है बाबू, अब बंद पाश दो में देखो, बंद पाश दो यही है ना। ठीक, अब यहां देखिए, यहां धाराएं क्या है? I2, प्रतिरोध क्या है? R2। तो लिखिए क्या? I2 R2 प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। अब ये देखो धाराएं ऐसे बह रही है ना, तो ये देखो एकदम तीर एकदम सही है कि नहीं है? देखो धाराएं ऐसे आ रही हैं, आ रही हैं। देखो इसका तीर इधर है ना, बोलो एकदम ये क्रम से जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, विपरीत में कोई नहीं ना आ रहा है। देखो देखो यहाँ से चला, ठीक, ऐसे आया, देखो तीर तीर एकदम सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फिर देखो इसी पे आ गया, फिर ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो जब एकदम सही दिशा में चलेंगी धाराएं तो चिन्ह क्या होगा? प्लस, और जहां विपरीत चल जाएंगे वहां माइनस। जबकि देखिए ऊपर वाले भाग में देखो ऐसे चल रहा था, लेकिन यहाँ फिर उल्टा आ गया, इसलिए चिन्ह क्या हो गया था? माइनस। और यहाँ देखो एकदम क्या है? सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो यहाँ हम चिन्ह क्या कर देंगे? प्लस I2 हो गया ना, I3, यानी I3 का मान यहाँ पे क्या है? I1 I2 I3। I3 में क्या हो गया? इसको इसको मैंने जोड़ दिया, तो I3 की जगह क्या लिख देंगे? I1 प्लस I2 आगुड़े इसका प्रतिरोध क्या है? R3, यानी I1 प्लस I2 R3
बराबर हो गया यहाँ विद्युत वाहक बल इसका कौन है, देखो E2 है, क्या है E2, तो बराबर क्या हो जाएगा E2। यह बंद पाश 2 के लिए हो गया। ठीक है बाबू, एक चीज और यहां पर आप समझने का प्रयास करें, यहां लिखे नोट, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, अतः इसे वोल्टता नियम भी कहते हैं। एक चीज समझने का प्रयास करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, जैसे पूछ देगा कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है, आप बोलेंगे किस पर है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। समझ में आया? तो याद रखिएगा किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो प्यारे बच्चों एक बार पुनः समझने का प्रयास करें, जैसे बंद पास 1 के लिए, ये बंद पास 1 है ना। अब यहाँ देखिए आपको पता है कि प्रतिरोध गुणे क्या, धारा, यानी धारा गुणे प्रतिरोध का योग विद्युत वाहक बल यानी E के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ आपको समझना होगा कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ऐसे तीर बना हुआ है, इसका मतलब धाराएं ऐसी चलनी चाहिए। ठीक है, चलनी चाहिए ना। जब ऐसे चलेंगी तो प्लस होगा, लेकिन जब विपरीत चलेंगी तो चिन्ह माइनस होगा। तो यहाँ देखो धाराएं ऐसी आ रही हैं, I1 गुणे R1 मैंने कर दिया, फिर प्लस यानी योग होता है ना। अब यहां देखो ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये धाराएं ऐसे नहीं, ये तीर इधर होना चाहिए ना, ऐसे नहीं है, तीर किधर है, इधर है, उल्टा है कि नहीं है। तो जब उल्टा तीर है तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखो, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि धाराएं उल्टा हो रही हैं, देखो ऐसे नहीं जा रही हैं, विपरीत में आ रही हैं। तो इसका क्या हो गया I2 R2, तो I2 R2 बराबर ये क्या होगा E1 प्लस, यानी यह भी विपरीत में, तो क्या होगा माइनस E2। तो क्या हो गया I1 R1 धन में ऋण का गुणा हो गया, ऋण हो गया, और सॉरी यहाँ I1 है I2 है ना, I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, उसी प्रकार बंद पास 2 के लिए भी किया गया है। बंद पास 2 है, इसमें देखिए धाराएं ऐसे बह रही हैं, बह रही हैं कि नहीं बह रही हैं, देखो ऐसे आ रहा है, तीर ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इसमें सभी के सभी चिन्ह क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसका धारा क्या है I2 R2 धारा प्रतिरोध हो गया, प्लस इसमें क्या है धारा I1 प्लस I2 गुणे क्या प्रतिरोध R3 बराबर क्या हो गया E2। समझ में आया? तो यह आपका किरचॉफ का दूसरा नियम हो गया। तो प्यारे बच्चों आई होप किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों यह यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, और इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा, समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ और, अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।